अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको मैं आज पूरे उम्रा की तफसील बताने लगा हूं। साल 2025 से 26 तक का जो सीज़न है कंप्लीट अप्रैल तक का, इस हवाले से आपको मुकम्मल उम्रा की तफसील बताने लगा हूं। बहुत अहम वीडियो है। इसमें मैं आपको एक अहम चीज़ बताता चलूं कि आपने कम अज़ कम अगर खर्च करना चाहते हैं, उम्रे पे लो बजट में करना चाहते हैं, तो एक तो आपने ग्रुप टूर का इंतखाब करना है। दूसरा, अपनी आसानी के लिए, गर्मी से बचने के लिए दिसंबर जनवरी का इंतखाब करेंगे तो उसमें मौसम बहुत ज़्यादा मुतदिल हो जाता है, प्यारा हो जाता है। इसी तरह भीड़ से बचने के लिए जो गैर अहम अयाम है ना, उनका आपने इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पे मुहर्रम के आगाज़ में फुल रश होता है, 12 रबीउल अव्वल पे मदीना पाक में आपको पता रश होता है, फिर शबान के आखिर में और रमज़ान में फिर रश मक्का और मदीना पाक में होता है। इत्काफ बैठने वालों की बड़ी तादाद होती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप इज्तनाब करेंगे इन डे से, तो फिर भीड़ से आप बच सकते हैं। बाकी उम्रा की बहुत बड़ी फजीलत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि उम्रा गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल को साफ कर देती है। ये बुखारी की हदीस है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, उम्रा के लिए जो अहम दस्तावेज़ात होते हैं उसमें आपकी एक तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आईडी कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए, पोलियो सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और भी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे बच्चे के लिए एफआरसी लगता है, अगर आप इकामा होल्डर के पास जा रहे हैं तो उसके इकामा की काफ़ी अफसर अकाउंट की डिटेल चाहिए होती है, सऊदी नंबर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जब उम्रा सीज़न का आगाज़ होता है, ये मुहर्रमुल हराम से आगाज़ होता है। मुहर्रमुल हराम में चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है, पैकेजेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसी एक महीने के अंदर पूरी दुनिया से लोग बड़ी तादाद में उम्रा पे आके 21 दिन, 15 दिन, 14 दिन, 28 दिन उम्रा करके वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लाखों की तादाद में ये लोग होते हैं। तो चूंकि एक बहुत बड़ी मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इसने उम्रा की अदायगी कर ली होती है, जिस वजह से रश में कोई 20-25% कमी देखने में मिलती है। मेरी पर्सनली तौर पर भी ट्रैवल एजेंटों से बात होती है, उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई सस्ता उम्रा कब होता है, तो वो दो ही बताते हैं। वो कहते हैं कि या सफ़रों के मिड के बाद ट्रैवल करें, या जब अगस्त सितंबर में प्रमोशन एयरलाइंस निकालती है तब ट्रैवल करें। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन ज़्यादातर लोग पूछते हैं। मैंने बता दिया था पिछले 2 सालों में अगस्त में आई थी, इस दफ़ा भी अगस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। अगर नहीं आती तो परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन नहीं निकलती। पाकिस्तान से सरी एयरलाइन, PIA, एयर ब्लू, काफ़ी एयरलाइंस हैं जो प्रमोशन से निकालती है। फ्लाई अदील कराची से चलती है, इसकी प्रमोशन निकलती है। फ्लाई नास पे अच्छा खासा सस्ता टिकट मिल जाता है। इसी तरह इंडिया से जो फ्लाइट्स सऊदी अरबिया में जाती है, स्पेशली जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पे, उन एयरलाइंस पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन निकलती है। तो हमने सिर्फ सऊदी एयरलाइन को फोकस नहीं करना, और भी काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस है जिनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह दोस्तों, उम्रा करने वालों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, बालग होना ज़रूरी है, आकल होना ज़रूरी है, आज़ाद होना ज़रूरी है, और इस्तात रखना ज़रूरी है। माली जिस्मानी तौर पर उसका फिट होना भी ज़रूरी है। इसी तरह उम्रे का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने एहराम बांधना होता है, उसके बाद मिकात पर जाकर आपने नियत करनी और तलबिया पढ़ना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसके बाद आपने तवाफ़ करना होता है। इसमें आपने पहले 3 चक्कर तेज़ तेज़, जिसको रमल बोलते हैं, वो करने होते हैं। और इसी तरह इस्तबा करना होता है, मतलब कि दायां कंधा खुला रखना होता है, ये सुन्नत है। उसके बाद सेकंड मरहला सई का आता है। इसमें सफ़ा और मरवा के दरमियान आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं। कुछ लोग सफ़ा और मरवा का चक्कर कंप्लीट करके 1 चक्कर काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफ़ा करेंगे 1 चक्कर होता है, फिर मरवा करेंगे दूसरा चक्कर होता है। ये अक्सर कन्फ्यूजन जो पहली दफ़ा जाते हैं उनको हो जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन दोस्तों को पता नहीं होता कि हमने मताफ में जाके पहला चक्कर कहाँ से शुरू करना है। वो जहाँ सीढ़ियाँ उतरते वहाँ से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और काउंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। वहाँ हजरे अस्वद के सामने ग्रीन लाइट भी लगी हुई है, वहाँ से आपने पहला चक्कर शुरू करना होता है। सही के बाद आपने हलक या कसर करवाना होता है। औरतों ने अपने बाल काटने होते हैं, उंगली के पोर के बराबर इन्होंने बाल कटवाने होते हैं। और इसी तरह आपको पता है कि मकाम इब्राहीम पे भी आपने 2 रकात नफल अदा करने होते हैं। मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए भी हर शख्स लाजमी जाता है, और जब तक हम मक्का पाक के बाद मदीना पाक में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी नहीं देते, हमें कल्बी सुकून मैसर नहीं आता।
दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को बार बार बाद उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।